गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की जो तेजी से गिरावट हमको देखने को मिली, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था उसके बारे में बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, FIS और DIS के डेटा को देखेंगे, साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट को समझ लेंगे और देखिए कल हमने क्या बात की थी उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको लगातार 2 दिन से देखिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और मैंने आपको बोला था इस जगह देखिए बाजार में हमको फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए स्क्रीन हमको हॉट दिखाई दी थी, बाजार में तेज़ी दिखाई दी थी, लेकिन उसके पीछे जो FIS की बिकवाली दिखाई दे रही थी उसका मैंने आपको रीज़न समझाया था। फिर आज के दिन आपने इम्पैक्ट भी देखा। कल देखिए मैंने आपको बोला था फिर से बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा मार्केट, और आज के दिन जो फ्राइडे का देखिए ब्लैक फ्राइडे हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग हमको आज के दिन देखने वाले इन्वेस्टर निकलते हुए दिखाई दिए। और वो साफ साफ देखिए जब देखिए बाजार में हमने 23,000 के लेवल को ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग किया, 22,800 के आसपास हमने क्लोजिंग किया, तो ये दिखाता है मार्केट के अंदर कि अभी भी सेलिंग अच्छी खासी है। जितना इग्नोर किया था उतना नहीं अभी दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए US, ईरान और इजराइल के बीच में अभी भी देखिए यहाँ पे युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये सब कुछ देखिए जो आपका क्रूड ऑयल है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में देखिए जो गोल्ड की प्राइस है वो भी आपको तेज होते हुए दिखाई दी। तो आज के दिन देखिए पैटर्न को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। बाकी वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि बाजार के अंदर देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको कल के दिन बोला था कि देखिए ऊपर के लेवल पे देखिए जो आपका ये वाला जो प्राइस था ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा, जो कि देखिए हमारा प्राइस था इस जगह देखिए आपका 23,450 का। अब जो मैंने रेजिस्टेंस जोन आपसे क्यों बोला था, क्योंकि देखिए जो FIS की हमको बिकवाली दिखाई दे रही थी और जो डॉलर के अगेंस्ट देखिए जो रुपया देखिए गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, रुपीस देखिए जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी GDP के ऊपर दिखाई देगा। और वही देखिए डर आपको अभी भी देखिए रिलायंस में हमको एक तेज़ी से गिरावट देखने वाली। और आज के दिन देखिए जो सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर मैं बोलूं तो आज के दिन रिलायंस के वजह से भी हमको सेलिंग देखने वाली, क्योंकि रिलायंस में निफ्टी का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। और हमने देखिए नीचे की साइड क्लोजिंग किया है 22,820 के समथिंग की, लेकिन क्या मंडे को फिर से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज के दिन देखिए ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर उन्होंने क्या चीज़ मिसिंग की। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो बाजार इस वाले लेवल को तो ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको कल की वीडियो में समझाए थे। ऊपर की साइड देखिए ये 3 पॉइंट में मैंने आपको कवर किया था कि अभी हम देखिए इस जगह 23,450 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो ये छोटे छोटे आपके सपोर्ट थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए जब ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था और किसी ने अगर इस जगह देखिए बाइंग का पोजीशन बना के रखा है और ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए जो SL हंटिंग है, यहाँ पे जो बाइंग करके गया इनके सभी के SL हिट होना चालू होंगे। और बाजार ने देखिए नीचे की साइड जो मैंने आपको बोला था कि 23,200 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो एक फास्ट सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को आज के दिन बाजार ने फिल किया, ये तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन बाजार में चौंकाने वाली बात जब निकल के आई, जब बाजार ने देखिए जगह 23,000 के लेवल को ब्रेक किया। देखिए बात ये नहीं निकल के आई कि 23,000 के लेवल को ब्रेक किया और हम नीचे की साइड 22,800 के समथिंग जाते हुए दिखाई दिए। बात ये निकल के आई है कि हमने 23,000 के लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, क्योंकि ये आपका थोड़ा पैनिक वाला देखिए यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं
तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें देखिए यहाँ पे समझते हुए दिखाई दे रही है। तो ये 30 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक गैप आपको अभी भी दिखाई दे रहा है और जो गैप आपको दिखाई दे रहा है 22,500 के समथिंग। तो क्या बाजार 22,500 तक आ सकता है, लेकिन इसका रीजन क्या है थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए अभी हो क्या रहा है कि ट्रम्प बयान पे बयान दे रहे हैं। कल भी मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाते समय ही 3-4 बयान हमको देखने वाले। तो कभी कहते हैं कि हम ईरान का देखिए इस जगह ख़त्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि हम उस पर थोड़ा सेंक्शंस हटा देंगे। एक तरफ कहते हैं कि ईरान के पास बहुत सारे इस जगह मिसाइल हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि इनके ऑयल को हम थोड़ा रिलीव करेंगे। तो आप ये समझिए कि रिलायंस के आप ऑयल को रिलीव करोगे तो उनके पास पैसा आएगा, फिर पैसे से फिर मिसाइल खरीद लेंगे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उनके पास देखिए हथियार नहीं होना चाहिए, दूसरे आप कह रहे हो कि इनको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। तो जब रिलीफ दोगे तो भी उनके पास पैसा पहुंचेगा। और देखिए आपका इस जगह रसिया और आपका चाइना तो देखिए बिल्कुल उसको सपोर्ट करते ही है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है क्योंकि देखिए इस जगह देखिए ईरान ने कुछ उनके मित्र जैसे देखिए इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर आपका देखिए रसिया हो गया, चाइना हो गया, इनके लिए देखिए हॉर्मुज़ अभी खोल दिया। इनको देखिए ऑयल मिलेगा। जो अभी खबर आई थी और उनके मंत्रियों ने ये बात बोली थी, ठीक है, ये चीज़ें निकल के आई। लेकिन इनके बीच में जो FIS और DIS करके गए थे वो डेटा मैंने आपको समझाया था इस जगह कि वो क्या करके गए थे। तो देखिए 24 तारीख के डेटा में मैंने आपसे बात की थी और उसके पहले मैंने जो आपसे बात की थी वो जगह 20 तारीख के डेटा में भी बात की थी। थोड़ा समझ के जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे 226 करोड़ की बिकवाली की थी और उस दिन देखिए मार्केट आपका 112 पॉइंट आपका ऊपर की साइड दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखिए आपका इस जगह देखिए 23 तारीख को भी बिकवाली की थी 630 करोड़ की और उस दिन देखिए मार्केट में हमको सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन उसके एक दिन पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 24 तारीख को क्या किया था, यहाँ पे 30,102 करोड़ की बिकवाली की थी ऑप्शन के ज़रिए, जो कि FIS ने की थी। और उस दिन आप मानोगे नहीं, जिस दिन बिकवाली की थी उस दिन बाज़ार के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। 300 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास का निफ्टी आपका ऊपर था। फिर उसके अगले दिन अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए कितना बेचा है, 30,000 करोड़ का बेचा है। लेकिन उसके दूसरे दिन यानी पंप लाने के लिए बाज़ार में यहाँ पे कितनी खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है 3,000 करोड़ की। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफ 30,000 करोड़ का माल आपने पहले बेच दिया, 30,000 करोड़ का माल आपने पहले बेच दिया। दूसरे दिन जब बाज़ार के अंदर तेज़ी दिखाई दी तो आपने सिर्फ 3,000 करोड़ का ख़रीदा। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सीधे 10 गुना का देखिए यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है। और बाज़ार आपका एक साइकोलॉजी नंबर तक आके टिक गया जो कि आपका 23,450 और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आप देखो तो बाज़ार में देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको F&O का डेटा दिखाता हूँ और सीधे हम मंथली डेटा पे आ जाते हैं। तो F&O के डेटा के अंदर देखिए मंथली डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन के ज़रिए देखिए 1,22,000 करोड़ का देखिए यहाँ पे माल बेचा हुआ है और फ्यूचर के ज़रिए देखिए आपको 18,000 करोड़ का देखिए माल बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिकवाली मार्केट के अंदर हैवी दिखाई दी, इसलिए बाज़ार ऊपर की साइड नहीं टिक पाया। अब देखिए मार्केट अगर नीचे की साइड आपका इस जगह 22,800 को ब्रेक करता है तो एक बार देखिए हम और सेलिंग इसके अंदर देख सकते हैं, जिसमें देखिए ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का हल्का काम करेगा। लेकिन हमको यहाँ तक आता हुआ देखिए एक बार निफ्टी दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके बीच में अगर देखिए हल्का सा अब गैप हमको अगर दिखाई देता है, बाज़ार थोड़ा गैप के साथ ओपन हो जाता है, तो अब आपके लिए देखिए जो रजिस्टेंस का काम करेगा वो 23,000 का लेवल काम करेगा। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजी नंबर होता है और हमेशा साइकोलॉजी नंबर पे बड़ा डेटा खड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा डेटा जो खड़ा है वो अब 23,000 के लेवल के आसपास हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो देखिए अब जो एक्सपायरी हमको देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, 30 मार्च को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा बाजार को क्या दिखाई दे रहा है कि 23,000 के लेवल पे आ जाते हैं। देखिए ये 23,000 का लेवल है और इस पे अगर आप OI देखोगे आज के दिन तो आपको OI दिखाई देगा 1,35,000 का
पर लॉट के हिसाब से। और चेंजिंग अगर आप देखो तो 90,000 के आसपास की चेंजिंग है। यानी अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2,25,000 के समथिंग का आपको देखिए यहाँ पे OI खड़ा हुआ है, यानी एक बढ़िया रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 22,900 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा 22,900, तो 22,900 देखिए ये वाला है। 44,000 के समथिंग का आपको OI दिखाई दे रहा है। 29,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे अगर हम बात करते हैं तो नीचे देखिए अब बीच में अगर आप देखो तो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए मैं डेटा को देख रहा हूँ, अभी स्ट्राइक प्राइस को नहीं देखा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ तक ये पूरा ये हमारे लिए देखिए अब यहाँ तक अगर आप देखो तो देखिए ये 22,600 वाला लेवल है, ये हमारे लिए इंट्राडे में सपोर्ट बनेगा। और क्लोजिंग बेसिस पे जो आपका सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 22,500 तक। तो हमको अभी भी यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए बाज़ार में एक सेलिंग और पेंडिंग दिखाई दे सकती है। उछाल आता है तो ऊपर से बिकवाली भी दिखाई देगी। अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ तो देखिए उससे पहले इंडिया के मार्केट में 480 पॉइंट की सेलिंग हमको देखिए निफ्टी में देखने वाली। 1,600 पॉइंट की सेलिंग से ज़्यादा देखिए सेंसेक्स में दिखाई दी। बैंक निफ्टी देखिए आप आज के दिन 1,433 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखिए तीनों इंडेक्स देखिए लाल निशान में दिखाई दिए। साथ ही साथ में इंडिया बिक्स में 8% की तेज़ी देखने वाली। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया मार्केट है वही गिरा, अगर आप अमेरिका का हाल देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट देखिए 470 पॉइंट डाउ जोन गिरता हुआ दिखाई दिया। SPM 500 की बात करें 2% के आसपास, नेस्डैक की बात करें 521 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया 2.5% के आसपास। और स्मॉल कैप 200 की बात करें तो ये भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखिए आपका जो अमेरिका का बिक्स है जिसको हम देखिए SPM 500 बिक्स बोलते हैं, उसमें भी देखिए आपको 8% के आसपास के आज के दिन तेज़ी देखने वाली। तो जो हाल हमको देखिए इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसी हाल से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार हम देखिए बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखिए कल का लो ब्रेक किया, उसके पहले देखिए जो कैंडल हमको यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था डोजी टाइप, उसको भी ब्रेक किया और हमने क्लोजिंग किया 52,274 के समथिंग, यानी बिल्कुल लो पे जाके क्लोजिंग किया। अगर बाजार खुला होता तो ये हमको और लो दिखा सकता था। ऐसे देखिए यहाँ पे लो बनते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे आप समझिए एक गैप इस जगह ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये गैप के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर की साइड है वो बहुत दूर है, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 52,600 का। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे हमारे लिए सपोर्ट है 52,200 का। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो और सेलिंग की संभावना हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि HDFC बैंक से देखिए प्रेशर हमको अच्छा खासा आता है वो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कम है, अच्छा खासा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में देखिए एक जे गैप था जो आज के दिन फिल किया और एक गैप जे बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस गैप के आसपास आने की कोशिश करेंगे एक बार, फिर उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको अब नया लो बनाना है या फिर से तेज़ी दिखाना है। ऊपर की साइड हमने जैसे बात की कि 52,600 का हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये अपने नीचे वाले लेवल को ब्रेक करता है 52,200 के लेवल को, तो एक बार हम नीचे की साइड इस गैप को फिल करने के लिए बाजार में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक होगा, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।